नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। कल्याण उसका होता है जो कल्याण चाहता है। भोजन उसी को अच्छा लगता है जो भूखा होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कल्याण नहीं होता। धनवान होने से कल्याण नहीं होता। बलवान होने से कल्याण नहीं होता। मन में कल्याण की इच्छा हुए बिना कल्याण कैसे हो जाएगा। जब भूख के बिना भोजन नहीं कर सकते तो क्या लगन के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, धर्म का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर को अपने हृदय से नहीं चाहता तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। प्रभु की प्राप्ति ना ब्राह्मण को होती है, ना भाई बहन को, ना गरीब को, ना अमीर को। उसकी प्राप्ति तो सिर्फ भक्त को होती है। कल्याण स्वयं का होता है, क्योंकि स्वयं कल्याण चाहता है और जिज्ञासु को ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं। अगर ब्राह्मण या पढ़े लिखे का ही कल्याण होगा तो यह शरीर जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, यह ग्रंथों संतों की बात कट जाएगी, मिथ्या हो जाएगी। सब जीव परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा के अंश को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपने पिता के पास जाने में सबका मौलिक अधिकार है। हमें सिर्फ यह देखना चाहिए कि हम भगवान में लगे हुए हैं कि नहीं। संसार में हमें संसार अच्छा लग रहा है या भगवान अच्छे लग रहे हैं। अगर संसार में रुचि हो रही है तो जन्म मरण निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसे कामी पुरुष को सुंदर स्त्री का रूप प्यारा लगता है, ऐसे ही साधक को गुरु प्रभु का रूप प्यारा लगना चाहिए। कल्याण शरीर का नहीं होता, बल्कि जीवात्मा का होता है। जीवात्मा न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न हिंदू, न मुसलमान, न यहूदी, न फारसी। जीवात्मा तो सिर्फ परमात्मा का अंश है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, जहां पर या तो मारना था या मरना था। पर हम लोगों के सामने तो घर दफ्तर दुकान के काम ही हैं। हम घर दफ्तर दुकान का काम कर सकते हैं और भगवान को भी याद कर सकते हैं। कोई भी काम सब समय नहीं हो सकता, पर भगवान का सुमिरन हर समय हो सकता है। सब समय सुमिरन तब होगा जब हम इस बात को मुख्यता देंगे, इसे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेंगे कि भगवान का सुमिरन ही मुख्य है। पर यह बात उनके लिए है जो अपना कल्याण चाहते हैं। भगवान को पाने की चाहत तब तक जरूरी है जब तक हमारे अंदर संसार को पाने की इच्छा है। संसार की चाह मिटाने के लिए भगवान की चाहत जरूरी है। यदि संसार की चाह नहीं है तो भगवान की चाह भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहना रखने से यह महसूस होता है कि भगवान दूर हैं। चाहना उस वस्तु की होती है जो दूर है, हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है उसकी चाहना कैसी। संसार की चाहना करना
संसार के साथ मिलना है और भगवान की चाहना करना, भगवान से दूर होना है। परंतु ये बड़ी सूक्ष्म बात है जो हरेक को जल्दी से समझ में नहीं आती है। परमात्मा सब जगह समान रूप से विद्यमान है, फिर भी अपने को दुख होता है तो वह दुख वास्तव में है नहीं, बल्कि अपना बनाया हुआ है। जैसे कोई अंधेरे में भूत प्रेत की कल्पना करके मुफ्त में दुख प्राप्त कर ले। अपना बनाया हुआ होने के कारण हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसे मिटा दें। सत्संग करने से दुख, चिंता, शोक सब मिट जाते हैं। अनेकों रूपों में जो हमें दिखाई दे रहा है वह सब कुछ भगवान ही है। यदि हमारी ऐसी दृष्टि हो जाए तो हम निहाल हो जाएं। बच्चा जब ABCD सीखता है तो कोई उससे A और B को छोड़ के सीधा C के बारे में पूछ ले तो बच्चे को फिर सोचना पड़ता है कि पहले A है फिर B है। पर आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह सब रूप में हमें भगवान को ही देखना चाहिए। यदि सैद्धांतिक रूप से हम इस बात को मान लें कि सृष्टि के समय एक परमात्मा ही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं तो फिर दूसरा कहां से आया? ऐसा वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सृष्टि बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने कहीं से कच्चा माल इंपोर्ट किया हो। सर्वत्र रंग बिखरा प्रभु का, सफेद, नीला और लाल। सृष्टि बनाने के लिए प्रभु ही बन गए कच्चा माल। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।